आपका 7 टाइम्स लोगे तो फिर उसके बाद लास्ट में बच्चे क्या बचेंगे जब फाइनली आपका जो डीवी होगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए देखिए वो करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे, आपको देखिए 10 टाइम्स पास करेंगे, उसके लिए इंश्योर रहिएगा। और कोई सवाल? आई थिंक गांधी फेलोशिप के बारे में पूछा जा रहा है, उसके एग्ज़ाम्स आई थिंक 18 जुलाई को है। तो गांधी फेलोशिप के बारे में पूछा जा रहा है, तो उस पर एग्ज़ाम्स 18 जुलाई को, आई थिंक लास्ट टाइम उसका पोस्टपोन किया गया था एग्ज़ाम, तो इस बार 18 जुलाई को एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। और कोई सवाल है आपके? अगर सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई थिंक हमने टाइम गलत चुना है, इसीलिए शायद जो भी हैं वो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ 7 देखिए, एक तो टीएसपी एरिया का जो कटअप है वो मैं आपको मैं इवेल्युएट करके ही बता देता हूँ। देखिए जब आपका 45% अटेंडेंस है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि जो नॉन टीएसपी एरिया है वहाँ के बच्चे एब्सेंट होंगे। टीएसपी एरिया के ऑब्वियस सी बात है वहाँ एब्सेंट ज़्यादा होते हैं, मैंने देखा है जो भी अभी तक वो ट्रेंड होता है। जैसे कि अभी ट्रेंड क्या है कि 70% से कभी जो नंबर होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में उसमें कभी ज़्यादा गए ही नहीं है। कट ऑफ जो होता है 70% से ज़्यादा कभी गया ही नहीं है, ये रिकॉर्ड है राजस्थान स्टेनो का। तो उस कंडीशन में बोला जा रहा है कि जो टीएसपी एरिया का है आपका, तो उसमें आपके 47% अगर मार्क्स हैं तो आपके ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है, 10 टाइम्स रहेंगे तो चांसेस हैं वहाँ पे। और बताया भी जा रहा था कि 10 टाइम्स में 47% मार्क्स इनफ हो जा रहे हैं कि वो आपका शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएँ स्किल टेस्ट के लिए। और मुझे लगता है अगर स्किल टेस्ट के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको स्किल टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। और स्किल टेस्ट भी ऐसा नहीं है जो ईजी होगा आपके लिए, और उस कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको स्किल टेस्ट थोड़ा टफ हो सकता है। तो आप प्लीज़ स्किल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए एज़ कम्पेयर टू कितने टाइम्स पास होंगे। तो अगर 47% मार्क्स है तो आपके चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है, चांसेस हैं, वो भी टीएसपी एरिया से। और कुछ? देखिए अगर एग्ज़ाम आपके चांसेस हैं या नहीं है वो निर्भर नहीं करता है। क्या आपके लाइफ का ये लास्ट जो भी एग्ज़ाम है वो है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी आपके बहुत लंबी लाइफ है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देंगे, ठीक है। अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। आपका स्किल टेस्ट के लिए भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको आगे फ्यूचर में वो हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम के लिए ही है। पढ़ाई को इस तरह से पढ़िए कि हाँ आगे भी आपका हेल्प हो सके। तो प्लीज़ आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ 14 पोस्ट हैं वो मैं समझ रहा हूँ, आपकी जो पोस्ट है मैं उसका समझ रहा हूँ, और आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक 140 ही पास होंगे, और 10 टाइम्स होते हैं तो 140 पास होंगे, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होती है, अगर 140 पास होंगे तो आपका बात वो नहीं होता है, बात होता है कि कितने बच्चे जो फाइनली 40% जो आपका हर जीके में, राजस्थान जीके में जब बाकी सब्जेक्ट्स में लाने हैं वो लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं, ये पहली बात होती है। और जो वहाँ के जो टीएसपी एरिया के बच्चे होते हैं उनका देखिए, उनको जनरली मैं देखा है मैंने कि उसमें वहाँ पे तो अटेंडेंस कम होता है, शॉर्ट होता है। साथ ही साथ एक और इशू आता है कि आपका जो मार्क्स होता है ना, मार्क्स ऐसे नहीं है हर किसी के। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो अभी जहाँ तक अभी मुझे मार्क्स मिले हैं, आई थिंक 60 to 70% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स मैंने देखे हैं उस कंडीशन में आ रहे हैं कि आपके जो आ रहे हैं, एक अगर हमें 200 में से अगर मैं बात करूँ तो आपका 100 to 120 के बीच में ही आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, अगर उसमें भी मैं टीएसपी एरिया की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बच्चों के मैंने टीएसपी एरिया का देखे हैं मैंने। जो भी मुझे कमेंट में आ रहे हैं, जो हायर मार्क्स आ रहे हैं वो आपके नॉन टीएसपी एरिया के आ रहे हैं। तो आपको इससे डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन की बात नहीं है। 47% मार्क्स इनफ होने चाहिए वैसे। अगर बाई चांस अगर आप बॉर्डर पे हों, अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो नेक्स्ट के टाइम के लिए होप रखिएगा, वैसी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम भी आपको चांस मिलेगा, और अच्छा खासा चांस मिलेगा। तो परफॉर्म कीजिएगा उस टाइम पे। लेकिन मेरे जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो हो जाने चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। तो जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और भी एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस